हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम कंसाइनमेंट चैप्टर कर रहे हैं। तो कंसाइनमेंट चैप्टर का बेसिक, इनवॉइस प्राइस, अनसोल्ड स्टॉक हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम करेंगे नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस है क्या, और इसमें हम लोग एबनॉर्मल लॉस के सम्स करेंगे। जो नॉर्मल लॉस के सम्स हैं, जिसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों लॉसेस आती हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस में, और जो टिपिकल सम्स हैं वो भी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ठीक है। कंसाइनमेंट में नॉर्मल लॉस क्या है? जब हम गुड्स कंसाइन करते हैं तो गुड्स में कई तरह की लॉस होती हैं। एक होती है नॉर्मल लॉस, एक होती है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो कि ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स होती है। ठीक है। ये वो लॉस है जो कि लोडिंग अनलोडिंग की वजह से, या कह दो कि जब हम बल्क मटेरियल को पार्ट्स में कट करते हैं, या कह दो जब टेलर है वो जो है गारमेंट्स बनाते हैं, तो उसमें जो कटिंग ऑफ क्लॉथ है दैट इज़ नॉर्मल लॉस। इवेपोरेशन की वजह से जो लॉस होती है दैट इज़ आल्सो नॉर्मल लॉस। वो लॉस जिसे हम रोक नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज़ नोन एज नॉर्मल लॉस। और जो नॉर्मल लॉस होगी कभी भी उसकी इंश्योरेंस नहीं होगी, क्योंकि वो होनी है, तो इंश्योरेंस वालों को तो हर टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई नॉर्मल लॉस के केस में इंश्योरेंस नहीं होती है। नॉर्मल लॉस जैसे कोल है, उसकी लोडिंग अनलोडिंग में उसका डस्ट बनना। ठीक है। ऑयल है, ऑयल की लीकेज होनी। ठीक है। जैसे तंबाकू लीव्स हैं, ठीक है, जब हमने उनको बाय किया और जब हमने उनको ड्राई किया तो उनके वेट में जो लॉस आ गई, दैट इज़ नोन एज नॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, विच कैन बी अवॉइडेड। इट इज़ नॉट ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स, इट इज़ ड्यू टू बैड लक और इनएफिशिएंसी इन मेंटेनिंग द स्टॉक। ठीक है। या तो बैड लक कह दो, जैसे आग लगना तो बैड लक हो गया। इनएफिशिएंसी जैसे चोरी होना, मे बी ड्यू टू इनएफिशिएंसी। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उसी तरह की जाती है जैसे अनसोल्ड स्टॉक करते हैं, पर इसमें जो हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस लेते हैं वहीं तक लेते हैं जहां तक लॉस है। लॉस के बाद के खर्चे इसमें ऐड नहीं करते। जैसे अनसोल्ड स्टॉक में गडाउन के बाद के खर्चे नहीं ऐड करते। यहाँ पे लॉस अगर रास्ते में हुई है तो कंसाइनी का खर्चा बिल्कुल नहीं लेना। अगर जो लॉस एबनॉर्मल लॉस है उसके गडाउन्स में हुई है तो हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंस इसमें प्लस करेंगे। ठीक है। पर ये हमेशा कॉस्ट पे लेनी है, चाहे क्वेश्चन इनवॉइस वाला हो, पर एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। और इसकी हम इंश्योर भी कर सकते हैं, इसको इंश्योरेंस की जा सकती है। ठीक है। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में डिफरेंस क्या है? पहले तो टाइप, जो नॉर्मल लॉस है दैट इज़ अनअवॉइडेबल, इसको हम रोक नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। बट एबनॉर्मल लॉस को हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे आग से इसे बचा सकते हैं, चोरी से बचा सकते हैं। कॉज नॉर्मल लॉस जो है ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स होती है, एबनॉर्मल लॉस इज़ नॉट ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स, इट ड्यू टू जैसे थेफ्ट होगी, फायर हो गया, इसकी वजह से होती है। तो जो नॉर्मल लॉस है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। मैं अभी आपको बताऊंगी कि पार्ट ऑफ द कॉस्ट कैसे है। एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है जी, नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट। कैलकुलेशन, नॉर्मल लॉस के लिए कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करते, बट एबनॉर्मल लॉस की अलग से कैलकुलेशन की जाती है। जर्नल एंट्री, नॉर्मल लॉस की कोई एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री नहीं है, बट एबनॉर्मल लॉस की सेपरेट एंट्री है। रियलाइजेशन, नॉर्मल लॉस से हमें कुछ रियलाइज नहीं होता, वो लॉस होनी है, बट एबनॉर्मल लॉस में हमें अमाउंट रियलाइज्ड होती है। कहाँ से? इंश्योरेंस से, अगर हमने वो इंश्योर्ड करवाई है तो। नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं इस सम से आपको बताऊंगी। देखो, एम कोल कंपनी कंसाइंड 200 टन्स एट अ रेट ऑफ
एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000। जब भी आपने कंसाइनमेंट का क्वेश्चन करना है या वैसे भी करना है तो यहाँ पे 200 टन्स है और यहाँ 15,000 टोटल अमाउंट दी है। अगर 15,000 ईच दी होगी तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ईच लिखा है कि कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स टोटल कॉस्ट 15,000 है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 200 टन्स इज 200 टन्स की कॉस्ट के 15,000 रुपीज़। अब इसमें हमने प्लस करना है, जैसे करते हैं एंड पेड 4600 एक्सपेंस। कंसाइनर ने उस पर खर्चा किया 4600। तो 200 टन्स की कॉस्ट इट इज़ 19,600। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 200 टन्स। अब वो कह रहा है एम सेल्स कंपनी सोल्ड 100 टन्स एंड रिपोर्टेड अ शॉर्टेज 4 टन्स ऑन द होल कंसाइनमेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड। देखो, नॉर्मल लॉस को अलग से कैलकुलेट नहीं करना, हम लोग डिफरेंस में कर चुके हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। कैसे? जब हमने अनसोल्ड स्टॉक निकालना है, टोटल 200 गुड्स थी जिसमें से 100 टन्स हमने सेल कर दी, रह गई 100 टन्स, उसमें से 4 टन की शॉर्टेज आ गई। ठीक है, तो कितने अनसोल्ड बच गए? 96। तो हमने करना क्या है, जो कॉस्ट 200 टन्स की आई है ना नॉर्मल के केस में, उसी कॉस्ट को आपने कितने की लेके चलना है, वही कॉस्ट हमने माननी है। 4 टन्स की शॉर्टेज है ना, -4 करके 196 टन्स। मतलब क्या कि जो कॉस्ट 200 टन्स की है, अब हमने वही कॉस्ट 196 की लेनी है। क्यों? क्योंकि 4 टन्स की जो नॉर्मल लॉस है वो तो होनी है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसे हम किसी अकाउंट में भी नहीं डाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जो लॉस है इसको टोटल यूनिट्स में से माइनस कर देंगे, जिससे क्या होगा, पर यूनिट रेट बढ़ जाएगा। इसको डिवाइड करो 200 से, देखो क्या इफेक्ट पड़ा। 19,600 को हमने जब 200 से डिवाइड किया तो 98 पड़ रहा था। जब हमने इसको डिवाइड किया इससे तो ये बन गई 100 रुपीज़ पर यूनिट। पर यूनिट कॉस्ट हमने इंक्रीज कर दी। पॉइंट क्लियर? जब भी नॉर्मल लॉस होगी उसको अलग से कहीं शो नहीं करना, उससे हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे, उसको टोटल यूनिट में से माइनस करेंगे, पर कॉस्ट उसकी सेम रखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक कितना बचा है, हमने सेल कर दी कितनी यूनिट्स, 100 यूनिट्स सेल कर दी। तो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक कितना है, 96 टन्स। तो हम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 196 मल्टीप्लाई बाय 96 टन्स। तो कॉस्ट आ गई 9600। ठीक है, नॉर्मल एबनॉर्मल में यही डिफरेंस है। एबनॉर्मल के केस में हम अलग से उतनी यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, बट नॉर्मल लॉस के केस में हमने उन यूनिट्स की कॉस्ट नहीं लेनी, उसको टोटल टन्स में से माइनस करके पर यूनिट कॉस्ट राइज करके फिर हमने अनसोल्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके सी पार्ट में हम लोग करें एबनॉर्मल लॉस, दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। नॉर्मल लॉस में हमने जो लॉस्ट यूनिट्स है उनकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की, उसको हमने टोटल में कन्वर्ट कर दिया, इन्फ्लेट की जिसे कहते हैं कर दिया। 1000 ट्रांजिस्टर्स कॉस्टिंग 80 ईच, 1000 ट्रांजिस्टर्स ईच कॉस्टिंग। यहाँ पे क्या पता चला, जो चीज़ मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई आपको, ये ज़रूर देखना कि जो कॉस्ट दी है वो ईच दी है या टोटल दी है। अगर ईच वर्ड लिखा है तो हम लोग 1000 × 80 करेंगे, ईच वर्ड नहीं लिखा तो एज इट इज़ लेंगे। ठीक है,
A paid freight 1000, cartage 100, B received only 900। हमने तो उसे 1000 ट्रांजिस्टर भेजे थे, उसने रिसीव किए 900 ट्रांजिस्टर। 100 जो थे वो डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द ट्रांजिट हो गए। अब B ने 1000 रुपया खर्चा किया उस पर, ठीक है, तो यू आर टू कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस ओनली, ठीक है। तो पहले हमें एबनॉर्मल लॉस देख लो है कितने की है, 100 यूनिट्स की। 1000 ट्रांजिस्टर्स थे, 900 रिसीव हुए, 100 रास्ते में ख़राब हो गए। जब हमने कॉस्ट लेनी है तो किसकी लेनी है, जो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस कितने ट्रांजिस्टर्स की है, 100 ट्रांजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 80, कितने के हो गए, 8000, ठीक है जी। ए पेड एक्सपेंसेस, ए ने खर्चा किया। ए कौन है, कंसाइनर। तो इसमें मैंने कहा था कि अनसोल्ड स्टॉक की तरह हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अब जो हमने कंसाइनर का एक्सपेंस लेना है 1100, वो हमने प्रोपोर्शनेट लेने। ए पेड फ्रेट 1000, कार्टेज 100, टोटल 1100। कितने ट्रांजिस्टर्स पे खर्चा किया उसने, 1000 ट्रांजिस्टर्स पे। हमने कितने का कैलकुलेट करना है, 100 का, तो इट इज इक्वल टू 110। कंसाइनी ने भी खर्चा किया 1000, लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने जब एबनॉर्मल लॉस के कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन बिल्कुल अनसोल्ड स्टॉक की तरह करनी है, पर इसमें हमने कंसाइनी का एक्सपेंस, तभी हमने लॉस तक के खर्चे लेने हैं। अब रास्ते में गुड्स लॉस्ट हो गई हैं, कंसाइनी ने जो क्लियरिंग चार्जेस पे किए हैं वो 1000 पे नहीं किए, उसने कितने पे किए, 900 पे किए। तो वो जो कंसाइनी ने खर्चा किया इन पे किया ही नहीं, क्योंकि ये तो रास्ते में ही लॉस्ट होगी। तो हमने जो 100 ट्रांजिस्टर्स की कॉस्ट लेनी है, एबनॉर्मल लॉस लेनी है, दैट इज इक्वल टू 8110। इट इज जस्ट लाइक किसके, अनसोल्ड स्टॉक। पर जैसे अनसोल्ड स्टॉक में हम गोडाउन तक का खर्चा लेते हैं, तो इसमें हम जो खर्चा लेंगे वो लॉस तक का लेंगे। अगर यही लॉस कंसाइनी के गोडाउन में हुई होती तो हम कंसाइनी का खर्चा भी प्रोपोर्शनेट लेते, ठीक है जी। तो ये आ गई एबनॉर्मल लॉस। हाँ जी, हमें क्वेश्चन दिया है 1000 बाइसाइकिल्स वर कंसाइंड बाय प्रीमियर बाइसाइकिल टू सुपीरियर। प्रीमियर क्या हो गया, कंसाइनर, सुपीरियर क्या हो गया, कंसाइनी, एट द रेट ऑफ 150 ईच। 1000 बाइसाइकिल्स आर कंसाइंड तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1000 साइकिल्स एट द रेट ऑफ 150, 1,50,000। प्रीमियर, कंसाइनर, पेड फ्रेट चार्जेस 10,000, इंश्योरेंस 1500। कंसाइनर ने पे किया टू कैश, नथिंग मेंशन अबाउट चेक, सो हमने इसको कैश में कन्वर्ट किया। क्या पे किया, एक तो फ्रेट पे किया, दूसरा इंश्योरेंस। 10,000 फ्रेट आ गया, 1500 इंश्योरेंस आ गया। ड्यूरिंग ट्रांजिट 100 साइकिल्स टोटली डैमेज बाय फायर, ठीक है। ही टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग। पहले हम एक्सीडेंटल लॉस कैलकुलेट कर लें, एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर लें। एबनॉर्मल लॉस कितने साइकिल्स की, 100 साइकिल्स। एक साइकिल कितने का, 150 का, तो ये हो गए 15,000, ठीक है। प्लस कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस कितना दिया है, 11,500 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1150, 16,150, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस आ गई अपनी 16,000 बाय एबनॉर्मल लॉस। इसे हम फर्स्ट वर्किंग नोट कह दें,
ठीक है ना। तो फर्स्ट वर्किंग नोट है 16,150। सो सिंपल। हमने क्या किया, कॉस्ट ले ली 100 की और एक्सपेंस ले लिया 100 का। इसके बाद देखो क्या हुआ, सुपीरियर कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग एंड पेड 1530 फॉर द ऑक्ट्रॉय। कंसाइनी ने एक्सपेंस किया टू सुपीरियर्स अकाउंट 1530। सुपीरियर सेंट, सुपीरियर ने ड्राफ्ट भेजा है, ड्राफ्ट भेजा सुपीरियर के अकाउंट में डालेंगे। फिर उसने कहा 800 साइकिल मैंने सेल कर दिए 220 के। सुपीरियर ने क्या किया, 800 साइकिल सेल कर दिए बाय सुपीरियर्स अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स 800 कितने के, 220 के। तो ये आ गया 1,76,000। ठीक है जी। उसके बाद एक्सपेंसेस सुपीरियर ने किए गोडाउन रेंट का और एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है। अब जो सुपीरियर ने एक्सपेंस किया वो सारा गोडाउन के बाद का किया। जब भी कंसाइनी का खर्चा देखना है साथ ही देख लेना है कि कौन सा एक्सपेंस है। 2000 का उसने जो एक्सपेंस किया वो रेकरिंग नेचर का किया। ठीक है जी। अब इसके बाद ही वॉन्ट्स टू हैव कमीशन। कमीशन दो भी सुपीरियर को हम कमीशन देंगे कितनी, ब्रैकेट में कमीशन हम देंगे 1,76,000 का 5% आएगा 8,800। क्लियर है, ये उसका एक्सपेंस हो गया। ठीक है जी। अब सारा हो गया। ये क्वेश्चन कॉस्ट वाला है, यहाँ पे इनवॉइस का नहीं है, सिर्फ एबनॉर्मल लॉस इसमें नया पॉइंट था। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हाँ जी देखो 1000 टोटल यूनिट्स थी जिसमें से 800 सेल होगी, रह गई 200, 100 लॉस्ट होगी। रास्ते में साइकिल 100 लॉस्ट होगी ना, तो अनसोल्ड कितना आएगा, 1000 माइनस 100 एबनॉर्मल लॉस माइनस 800 इज इक्वल टू 100। ये एबनॉर्मल लॉस आ गई, ये सेल आ गई, ये अनसोल्ड आ गई। अब पहले अनसोल्ड की कॉस्ट लेंगे, 100 इंटू 150 15,000। फिर हम कंसाइनर का एक्सपेंस लेंगे। अब जो कंसाइनर का एक्सपेंस लेना है दैट इज 11,500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। ठीक है, प्रपोर्शनेट ले लिया। अब हम कंसाइनी का भी एक्सपेंस लेंगे। अब जो हमने कंसाइनी का एक्सपेंस लेना है वो हमें दिया हुआ है कि उसने क्लियरिंग चार्जेस 1530 पे किए ऑन द रिमेनिंग गुड्स। 100 रास्ते में लॉस्ट हो गई थी। अब जो 1530 हमने लेना है ना 1530, इट इज़ नॉट ऑन 1000, इट इज़ ऑन 900 साइकिल्स, क्योंकि 100 साइकिल जो है रास्ते में ख़राब हो गए थे। ठीक है, तो ये आ गया 170,0236। 16,320 इज़ द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय अनसोल्ड स्टॉक 16,320। ठीक है जी, क्लियर है, सारा हो गया। गुड्स एंड होगी, कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनी एक्सपेंस, कमीशन, एबनॉर्मल लॉस, देन सेल्स एंड देन अनसोल्ड स्टॉक। तो अब हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैसे आएगा, दोनों साइड्स को प्लस करके, जैसे पहले इसको प्लस करेंगे फिर इसको करेंगे। अगर डिफरेंस इस साइड आया तो प्रॉफिट है, अगर इस साइड आया तो लॉस है। ठीक है जी। हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ये जो डिफरेंस आया डेबिट साइड आया यानी प्रॉफिट आया 34,640।
ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे, क्वेश्चन में कहा गया हमें कि आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ और एक्सीडेंटल लॉस अकाउंट, ठीक है। मैंने अब नॉर्मल लॉस लिख दिया, इसको आप एक्सीडेंटल लॉस लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्सीडेंटल लॉस कैसे अकाउंट बनाना है, आपने टू कंसाइनमेंट, वो क्रेडिट साइड है ना, तो यहाँ डेबिट साइड आ जाएगा 16,150, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो हमें दिया गया है कि इंश्योरेंस ने हमें पे किया 100 साइकिल डैमेज हो के सुपीरियर एक्सपेंसेस ऑफ द सुपीरियर, ठीक है। और यहाँ पे हमें कहा गया है कि डेली अज्यूमिंग द क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी वाज सेटल्ड एट 14,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय इंश्योरेंस कंपनी दैट इज 14,000, और जो डिफरेंस आया हमेशा हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। डिफरेंस कितना आ गया, 2150, किस में डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इसमें हम एक अकाउंट और बढ़ गया, कौन सा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। अब हम करेंगे सुपीरियर कंपनी अकाउंट। सुपीरियर कौन है, हमारा कंसाइनी, तो यहाँ पे तो आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट, उसने जो एक्सपेंस किए प्लस उसकी कमीशन, तो एक्सपेंस उसने किए 1530 दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये टोटल आ गया 12,330। एक उसने हमें एडवांस दिया था, तब मैंने आपसे कहा था कि बाद में कैलकुलेट करेंगे। उसने हमें 50,000 का बैंक ड्राफ्ट दिया, 50,000 का, तो बाय बैंक आ जाएगा 50,000। टू क्या आएगा, कंसाइनमेंट, यहाँ पे आएगी उसकी टोटल सेल्स कितने की आएगी, 1,76,000, ठीक है। जो बैलेंस बचा वो उसने अभी पे नहीं किया, तो बैलेंस कैरिड कितना आ गया, 1,13,670। क्लियर है। इसमें अगर एक और अकाउंट है गुड्स एंड, वो हम बाय कंसाइनमेंट टू परचेजेस। क्लियर है जी। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, राम स्वरूप मल्लू, टर्मरिक मिल निजामाबाद, ही कंसाइंड 400 क्विंटल ऑफ द टर्मरिक एट द रेट ऑफ 300 पर क्विंटल, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन कॉस्ट वाला ही है, तो 400 क्विंटल उसने सेंड की है एट द रेट ऑफ 300 पर क्विंटल। पर क्विंटल मीन्स वी आर टू मल्टीप्लाई विद 400, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 400 क्विंटल एट द रेट ऑफ 300, इट इज इक्वल टू 1,20,000, ठीक है जी। 400 क्विंटल, द कंसाइनर पेड, सीधा कंसाइनर ने पे किया टू कैश, कंसाइनर ने कितना पैसा पे किया, 6,000। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रांसिट 10 was totally destroyed, for which company paid 1,500 by abnormal loss। किसकी, 10 क्विंटल, तो 10 की कॉस्ट क्या आ गई, 3,000, और कंसाइनर का एक्सपेंस प्रपोर्शनेट क्या आ गया, 6,000 डिवाइड बाय 400, 6,000 डिवाइड बाय 400 इंटू 10, ठीक है जी। तो ये हो गया 150। एबनॉर्मल लॉस आ गई 3,150। तो साथ ही कर रही हूँ, अभी कंसाइनी का खर्चा तो नहीं हुआ, तो नहीं लेना। अगर कंसाइनी का खर्चा हो जाता तो हम यहाँ प्रपोर्शनेट लेते, ठीक है। अब क्या हुआ, नथुमल ने बाकी कंसाइनमेंट ले ली, ठीक है, और उसने 30,000 एडवांस दिए, पर्सनल अकाउंट में आएगा। 350 क्विंटल उसने सेल किए एट द रेट ऑफ 500 पर क्विंटल। नथुमल है, बाय नथुमल, 350 उसने सेल किए
350 क्विंटल एट द रेट ऑफ 500 पर क्विंटल। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा 1,75,000। हाँ जी, इसके बाद उसने एक्सपेंसेस किए गोडाउन रेंट, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी टू सेल्स में। तीनों एक्सपेंसेस गोडाउन के बाद किए है। ठीक है जी, ध्यान रखना तीनों रेकरिंग नेचर के एक्सपेंस है। 3, 4, 5,000 टू नथुमल। ठीक है, तो एक्सपेंसेस लिखेंगे, रेकरिंग लिखेंगे। कितना हमने टोटल किया था? 5,000। नथुमल चार्ज कमीशन 5% प्लस 5% डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, एंड ही सोल्ड रिमेनिंग स्टॉक, थोड़ा बहुत स्टॉक बच गया, वो उसने 22,500 का क्रेडिट पे सेल किया। ठीक है, हु वर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, जिसको उसने क्रेडिट पे सेल किया वो बैंकरप्ट हो गया, और ही पेड 50 पैसा इन द रूपी। उसने हमें कितने पैसे दिए डजेंट मैटर, बिकॉज हम उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं। हमने जो सेल है वो कितने की लिखनी है? 22,500। तो यहाँ पे एक तो नथुमल ने खुद सेल की है 350 की, बैलेंस उसने जो सेल किया ऑन क्रेडिट, ठीक है ना, वो कितने का किया है? 22,500। अब नथुमल ने हमें कहा है कि कमीशन लेनी है उसने कितनी? 5% सिंपल, 5% डेल क्रेडिटर। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल आ गया 1,97,500, 1,97,500। ठीक है, तो ये आ गई 9875। ठीक है, 19,750 डिवाइड 9875। क्लियर है जी। इसके बाद स्टॉक तो उसने सारा सेल कर दिया, इस क्वेश्चन में अनसोल्ड स्टॉक तो आना ही नहीं है। ठीक है ना, तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, अनसोल्ड स्टॉक, बाकी सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड को प्लस करके फिर डेबिट लेस करके हमें प्रॉफिट पता चलेगा। इट इज इक्वल टू 49,900। ठीक है जी। अब हम बनाएंगे नथुमल अकाउंट, नथुमल्स अकाउंट। नथुमल ने एक्सपेंसेस किए बाय कंसाइनमेंट। कितने का एक्सपेंस किया उसने? 5,000। नथुमल को हम कमीशन दे रहे हैं कितनी? बाय कंसाइनमेंट। कितने की? 19,750 टोटल लिख दी मैंने। उसने गुड्स सेल किए हैं टू कंसाइनमेंट, कितने की? 1,97,500 की। उसने हमें एडवांस दिया। देखो क्वेश्चन में एडवांस दिया उसने 30,000 3 मंथ। उसने हमें बिल ड्रॉ करके दिए, कितने का? 30,000 बाय, हमारे लिए वो बिल रिसीवेबल है। इनको प्लस करके जो डिफरेंस आ गया बाय बैलेंस कैरिड 1,42,750। ठीक है जी। अब एक और इम्पॉर्टेंट अकाउंट रह गया जो हमने आज ही किया है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट। अभी हमने एबनॉर्मल लॉस कितने की कैलकुलेट की थी? 3,150। इंश्योरेंस वाले हमें क्या दे रहे हैं? इंश्योरेंस वाले कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं? दे आर पेइंग 1,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। 1,500 इन द, तो जो बाकी रह गया वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 1650।
ठीक है जी। आज के जो हमारे क्वेश्चंस है वो एबनॉर्मल लॉस के रिलेटेड है। पहले हमने किया कि एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस क्या है, दोनों का डिफरेंस 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है थ्योरी का। देन हमने आज जो क्वेश्चंस किए उसमें हमने एबनॉर्मल लॉस किए, ठीक है। कल लास्ट वीडियो के जो क्वेश्चंस थे उसमें इनवॉइस प्राइस किया था, इसमें हमने एबनॉर्मल लॉस की। आज इनवॉइस का कोई क्वेश्चन नहीं आया। जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें हम लोग नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों के क्वेश्चन लेके चलेंगे, जिसमें दोनों लॉसेस इकट्ठी होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो टिपिकल क्वेश्चंस रह गए वो करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।